नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 2 साल पहले कनाडा के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के अंदर भारत का हाथ था, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिलेशन एकदम डाउनग्रेड हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर देते हैं, डिप्लोमेटिक सर्विसेज बंद कर दी जाती है, कॉन्सुलेट्स रोक दी जाती हैं। दोनों देशों के संबंध जो हैं वो एक तरीके से लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिर G7 की समिट हुई। G7 की समिट ठीक उस समय पर हुई जब हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई थी, और उस समय पर भारत को बाकायदा कनाडा बुलाया गया, और वहां जाने के बाद कनाडा ने एक तरीके से भारत के सामने घुटने टेक दिए। इन्होंने कहा कि हम वापस से आपके साथ डिप्लोमेटिक सर्विस जो है वो शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं। दोनों देश अब नए हाई कमीशन अपॉइंट करेंगे और पूरी डिप्लोमेटिक सर्विस दोनों देशों के बीच में इस्टेब्लिश होगी, और दोनों देश बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो अब शुरू करने वाले हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत और कनाडा किन चीज़ों के ऊपर एग्री किए हैं, हर एक चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन भी है, पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो ना तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री कनाडा के अंदर गए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर G7 की मीटिंग थी, और ये होनी थी कनाडा के अल्बर्टा के अंदर। डेट थी 15 जून से 17 जून। ये कोइंसाइड कर रही थी हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के समय से। अब हरदीप सिंह निज्जर कौन है और इसकी वजह से कैसे भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए थे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ इतिहास समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जून 2023 में इसी समय पे हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी है, जिसके एक्शन को लेके बार बार भारत कनाडा को वार्न कर रहा था, गुरुद्वारा से निकलते समय इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या होने के बाद कुछ महीनों में कनाडा के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यहां पर भारत का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु में। इसके कोई प्रूफ नहीं दिए जाते, इसकी कोई इंटेलिजेंस शो नहीं की जाती, इसके लिए भारत से बातचीत नहीं की जाती। डायरेक्ट ये पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारत का हाथ है, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिलेशन जो हैं वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। एक दौर शुरू होता है जहां पर एक्सपल्शन, वीज़ा सस्पेंशन, कॉन्सुलेट शटडाउन, ये सब किया जाता है दोनों ही देशों के द्वारा। बट 2024 के अंदर भारत और कनाडा के बीच में बैक चैनल टॉक जो है वो शुरू होती है। इसी समय पर जस्टिन ट्रूडो अपना ऑफिस खाली भी कर देते हैं, और उसके बाद में मार्क कार्ने जो है वो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मार्क कार्ने उसके बाद G7 की समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, अल्बर्टा के अंदर बातचीत होती है, और दोनों देश एग्री करते हैं कि हम लोग नई हाई कमीशन को अपॉइंट करेंगे, साथ में फुल डिप्लोमेटिक सर्विस ओपन की जाएगी, और साथ में वीज़ा सर्विस को भी ऑपरेट किया जाएगा। कॉन्सुलेट सर्विस के अंदर कॉपरेशन जो है वो दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा। साथ में दोनों देश इस चीज़ के लिए भी एग्रीमेंट करते हैं कि सोवेरेनिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जाएगा। इंडो पैसिफिक के अंदर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, मिनरल, क्रिटिकल फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड ट्रेड रिलेशनशिप के ऊपर दोनों ही देशों के द्वारा काम किया जाएगा। अब बात आती है कनाडा, जो कि थोड़े समय पहले इतना ताव दिखा रहा था, अचानक से इस तरीके से भारत के साथ में एग्रीमेंट करने के लिए रेडी क्यों हो गया, जबकि दूसरी तरफ खालिस्तानियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के भी कनाडा के अंदर आने का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था। यानी कि खालिस्तानियों का स्टैंड अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर कनाडा की सरकार का स्टैंड क्यों चेंज हो गया? सबसे पहला कारण तो ये था कि देखो, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के जाने के बाद जगमीत सिंह का जो इन्फ्लुएंस है सरकार के अंदर वो कम हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी अलायंस जो है वो तोड़ दी है, जिसके कारण से जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनका, या कहूँ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनका इन्फ्लुएंस कनाडा के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कनाडा जो है उसकी 2 साल पहले हालत अलग थी, आज हालत उनकी पस्त हो चुकी है, और उनको चाहिए भारत।
देखो, कनाडा के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने रिलेशन जो है वो लगभग लगभग ख़राब कर लिए हैं। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कनाडा को कहते हैं कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाओ, ये मजाक में नहीं कहा जाता, ये बार बार कहा जाता है। दूसरी तरफ कनाडा जो कि यूएस के ऊपर अपने एक्सपोर्ट के लिए 76% तक डिपेंडेंट है, उसी कनाडा के ऊपर यूएस के द्वारा टैरिफ लगा दिए जाते हैं। काफ़ी समय तक ये टैरिफ एक्टिव भी होते हैं, उसके बाद में लगभग 90 दिन का यहाँ पर गैप जो है वो दिया गया, वापस से कनाडा के ऊपर ये टैरिफ लगेंगे। ऐसी कंडीशन में कनाडा को ये बात समझ में आ चुकी है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको किसी और कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा जिसके साथ में हम अच्छा ट्रेड कर सकें। अब भारत से अच्छा कौन होगा, क्योंकि देखो दुनिया के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ तो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को हल्का आंकता है, तो दूसरी तरफ ये जरूर मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के अंदर एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, भारत जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक रैंक के अंदर जो टॉप जीडीपी है उसके अंदर जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट हो चुका है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के अंदर भारत ने चाइना को सरपास करके फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए कनाडा को भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। दूसरी तरफ देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए कनाडा जो है वो भी आतुर है, उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर चाइना को उन्होंने थ्रेट बताया हुआ है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए क्लियरली इंडिया की आवश्यकता कनाडा को पड़ेगी। इन सारे कारणों की वजह से कनाडा जो है वो अपने रिलेशन को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहता है, बट भारत का स्टैंड अभी भी क्लियर है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर कनाडा जो है वो क्रैकडाउन करे, इन आतंकवादियों को रोके। दूसरी तरफ इंडिया की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट की जाए, अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करते तो इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, उससे ऊपर हम लोग और कुछ भी नहीं मानेंगे। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन एज अ स्टेप टूवर्ड द रीजनल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड डायस्पोरा मैनेजमेंट। अब अगर आप कह रहे हो कि भाई भारत खालिस्तानियों के क्रैकडाउन करने की बात कर रहा है, उनके ऊपर भारत कह रहा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, तो फिर भारत यहाँ पर ये डील क्यों कर गया, ये एग्रीमेंट क्यों करके गया? देखो, भारत ने इसलिए एग्रीमेंट किया क्योंकि सबसे पहले तो कनाडा ने माना है कि हम इंडिया की सॉवरेनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करेंगे, मतलब भारत की कंडीशन को इन्होंने मान लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत को कनाडा के अंदर अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को और डायस्पोरा के मैनेजमेंट को भी करने की आवश्यकता है, और उसी के लिए भारत ने यहाँ पर कनाडा के साथ में रिसेंटली ये एग्रीमेंट कर लिए हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।